आई गेस सबको रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया, राइट है ना बच्चों? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू बच्चों, मेरे प्यारे पुराने बच्चे, एंड बहुत टाइम बाद हम वापस अगेन आपसे मिल रहे हैं। सो यस, आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको जैसे पता होगा केमिकल काइनेटिक्स आपका चैप्टर चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा होगा, ठीक है ना? तो कुछ रीजन की वजह से मैम ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन डोंट वरी, आज हम मैम ने जितना हमने पढ़ा है उसको हम उसको अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करेंगे, एंड देन हम क्लास को आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मैं मानता हूँ कि मैम ने आपको पहला दो चीजें पढ़ा दिया होगा। हाय अखिल, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग अखिल। मैम ने कुछ आपको एवरेज रेट इंस्टेंट के बारे में पढ़ाया होगा, तो हम उसको थोड़ा देखेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? हम स्टार्ट करें क्वेश्चन से, ठीक है? अब ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आई गेस मैम ने आपको कराया भी होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि a प्लस 2b गिव्स 3c प्लस d, ठीक है ना? अभी ऑप्शंस क्या मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए मेरे पास है dc बाई dt इज इक्वल टू -3 da बाई dt। ऑप्शन बी दैट इज 3 नहीं सर। db। गुड इवनिंग बच्चा। सर कौन मेरे बोल? भाई आ रहा है अभी सर 2 मिनट में ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, dc बाई dt, ठीक है? एंड ऑप्शन सी है मेरा, ऑप्शन सी है मेरा 3 dB बाई dt इज इक्वल टू -2 dc बाई dt। ऑप्शन डी है मेरा 2 dB बाई dt इज इक्वल टू dA बाई dt। ये आपका एंट्रेंस का पूछा क्वेश्चन है। आई गेस मैम ने आपको बताया होगा कैसे आपको कंपेयर करना है, क्या करना है, ठीक है ना? तो देखो, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन ए बी सी डी मिल गए हैं, और आपको मुझे बताना है कौन सा इक्वेशन इनमें से सही होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन C है। वाला। कौन सा वाला बच्चा? C. सी वाला बच्चा, ओके, एक बार सी वाला देख लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको आगे से पता हो, राइट? हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप ये जानते होगे। जैसे इक्वेशन तो इसको मैं लिखता हूँ, -da बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्री में 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा मैं, और ये आपका रिएक्टेंट साइड में है, तो आपका जो भी आपका रिएक्टेंट साइड में होता है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव साइड होता है। क्यों? बिकॉज उसकी कौन सी घट रही होती है, राइट बच्चों? यस या नो केशव, प्रगति, अंकिता? Yes, sir. ओके, तो मैं ऐसे लिखूंगा दैट इज -da बाई डी टी इक्वल टू -1/2 dB बाई डी टी। ये मिल दिया। अब क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट साइड में है। अब ये पार्ट कहाँ पे मेरा, ये जो पार्ट है मेरा, ये मेरा आपका प्रोडक्ट साइड में है, ये मेरा आपका प्रोडक्ट साइड में है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगेन ऐसा। अभी प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, वो आपका बढ़ रहा होता है, तो उसमें कैसा आएगा आपका, आएगा बच्चों पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1/3 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या नंबर है 1, तो 1 तो ऐसे रहेगा, तो क्या बनेगा डी डिफरेंशियल डी बाई डी टी। तो ये क्या मैंने लिखा, ये मैंने इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिख दिया, सबका मैंने इक्वेशन लिख दिया। अभी आपको कंपेयर करना है, अभी आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी मान के चलते हैं कि जो ऑप्शन सी है, अभी मान के चलते हैं जो मेरा ऑप्शन सी है क्या वो सही है कि नहीं है। अब देखो किसके साथ कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है ऑप्शन बी और सी के साथ कंपेयर करना है। तो बी और डी को लेके अपने पास लेके आओ, बाकी सबको भूल जाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पार्ट को खाली कंपेयर करूंगा, मैं आपका इस वाले पार्ट को कंपेयर करूंगा, ठीक है? तो मेरा क्या आएगा, आप ये बोलोगे -1/2 dB बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 dC बाई डी टी, राइट बच्चों? यस या नो, यस या नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब देखो क्या होगा, ये 3 आपका यहाँ पे आएगा, ये 2 आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, राइट? लेकिन माइनस साइन तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी सी नहीं आएगा। क्या ऑप्शन आएगा बच्चों, ऑप्शन बी, आई गेस D आएगा।
जेसिका ने जो बताया था वो आपका सही था। देखो बच्चा, अब ये तो नहीं आया, अब देखो अभी हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में क्या दिया आपका, डी वाला पार्ट दिया और सी वाला पार्ट दिया है। तो क्या करते हैं अभी हम करते हैं अभी हम करते हैं ये दोनों कंपेयर करते हैं। तो दोनों कंपेयर कैसा आएगा बच्चों, क्या में रिजल्ट आएगा, तो मेरा रिजल्ट ऐसा आएगा दैट इज डी कंपेयर, तो क्या होगा ये, इसको यहाँ पर क्या बचेगा, dc by dt इज इक्वल टू 3 db बाई डी बाई डी टी। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, मेरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन एग्जाम में ना गलती मत करना, एग्जाम में जल्दबाजी में गलती मत करना। सच पड़ा बच्चों सर सब? जो नेगेटिव साइन है वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ ही रहेगा। हाँ रिएक्टेंट के साथ ही रहेगा, कंपेयर जब कंपेयर करता उस कंपेयर कर सकते हो, ऐसा है। ठीक है चलो, ओके डन। यस सर। ओके तो मैं आपका ये पार्ट में हटा देता हूँ। ओके ये पार्ट में हटा देता हूँ। तो आई गेस ये पार्ट इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। इस तरह से तो भाई ऑप्शन भी सही नहीं आ रहा है। हाँ वो भी सही होगा। हाँ ये भी है कि मान के चलो कभी कभी दो ऑप्शन भी सही होता है। आप जब कंपेयर करते हो क्या होगा, आपको नेगेटिव साइन भी लेके जाना पड़ेगा, राइट है कि नहीं बच्चा? ये सवाल किसने पूछा, सरिता ने? हाँ राइट, एकदम सही करो। जी 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 एकदम सही सही ओके। लेकिन है ना ऑप्शन में चेक करो कि क्या बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बेस्ट है आपको वो देखना है। मान के चलो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन आ गया कि ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट दिया गया है आपको उसको टिक करना है। सच पड़ा बच्चा भी सरिता? यस सर। ओके यस सर। अब मैं चाहता बच्चों ये ऑप्शन पढ़ेंगे, ये ऑप्शन पढ़ेंगी अगेन। जेसिका बेटा प्लीज पढ़िए। In a reaction, 2A give rise to products. The concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.5 Good evening, sir. liter. हाय निखिल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Calculate the rate during this interval. ओके क्या निकालना आपको, रेट निकालना है, राइट? क्या निकालना आपको, रेट निकालना है। तो इसका मैं रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालता हूँ बच्चों, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? ऐसे निकालेंगे ना, दैट इज रेट इक्वल टू कैसे होगा बच्चों, -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी होगा बच्चों, यस या नो सारे यस बच्चों? सर। अब देखो यस सर। डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब क्या होगा, आप क्या बोलोगे, दैट इज चेंज मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? मतलब क्या होगा, बाद में माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। कितना लग रहा है टाइम बच्चों, 10 मिनट लग रहा है। तो क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे -1/2 ब्रैकेट में। अभी फाइनल मेरा क्या था बच्चों, फाइनल में था 0.4, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे आएगा 0.4 माइनस क्या आएगा बच्चों, अगेन यहाँ पे 0.5 ये मेरा आ गया अपॉन, कितना टाइम लगा बच्चों, 10 मिनट्स। 10 मिनट। अब आप सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/2। इससे कितना आंसर आएगा बच्चों, इसका आएगा आपका 0.1/10। सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। समझ गए सारे बच्चे? यस सर सर -0.1 नहीं है ना सर? हाँ सॉरी हाँ यहाँ पे ओके, एकदम सही बच्चा, एकदम सही। क्या है आपका, -0.1 है, एकदम सही है ना? तो ये आप फिर क्या होगा, आपका रेट पॉजिटिव आ जाएगा, एकदम सही बोला आपने। डन? किसी को दिक्कत बच्चा, किसी को No, sir. नो सर No, sir. ओके सर डन। ओके मैं चाहता हूं आप सभी बच्चों जिनका भी पॉसिबल आप कैमरा ऑन करो। चलो मेरे जो दूसरे बच्चे करता हूं मैं उसमें कैमरा ऑन कराता हूं। चलो कैमरा ऑन करो, कम ऑन, आप ज्यादा अटेंटिव से पढ़ पाओगे। थैंक यू निखिल। चालू करो भाई, चालू करो, कैमरा ऑन करो। क्या फर्क क्या हो रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो भाई कैमरा ऑन करो। केशव, प्रगति, बाकी बच्चे को ट्राई कर प्लीज करिए। थैंक यू निखिल। ओके अब निखिल ने कैमरा ऑन किया ना, तो मैं चाहता हूँ निखिल पढ़ाई करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पढ़िए बच्चा, पहला पॉइंट। Factor affecting rate of reactions: nature and concentration of reactant. Second, temperature. Third, surface area of reactant. Fourth, radiation and catalyst. Fifth, pressure of gas. ओके आपका वॉइस बहुत गूंज जाता पर कोई इशू नहीं, ठीक है ना? जेसिका ने भी थोड़ा सा कैमरा ऑन किया था लेकिन फिर उन्होंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने आपका चेहरा देख लिया, ठीक है? चल अब देखो, अभी हम किसकी बात करें यहाँ पे, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसकी बात करें यहाँ पे,
नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें। अब मुझे बताओ, अगर मेरा कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या मेरा स्पीड ज्यादा होगा? केशव क्या होगा आंसर बताओ जरा। अगर मेरा, देखो कंसंट्रेशन मतलब क्या? अमाउंट। अभी माइंड में आपके माइंड में जब आ रहा है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मतलब क्या समझो आप? अमाउंट समझो, ठीक है ना, अमाउंट समझो। तो अगर मेरा रिएक्टेंट का मतलब कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या मेरा रिएक्शन फास्ट हो पाएगा? हो पाएगा? हेलो, अरे बच्चों बोलो। सर स्लो होगा। स्लो होगा। इसका मतलब क्या होगा? आप क्या बोलोगे? अगर मेरा क्या मेरा स्लो अगर होगा। हाँ एकदम से बोला। अगर मेरा क्या होगा? अगर मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? मेरा स्पीड रेट भी ज्यादा होगा, राइट बच्चों? तो मतलब क्या, जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो मेरा रेट क्या होगा? मेरा ज्यादा हो सकता है। सेकंड वाला पार्ट क्या बच्चों? देखो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट आपका टेम्परेचर। अब देखो, क्या मैं टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या मेरा रिएक्शन रेट सिंपल हो सकता है? हो सकता है? 2 सेकंड को बच्चों, मेरे बच्चे मुझे होमवर्क सेंड कर रहे हैं, कोई बात। ओके फाइन। क्या मैं टेम्परेचर को बढ़ाने से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? ये मुझे बताएंगी सरिता बेटा। सरिता बेटा बताओ जरा। यस सर, फास्ट होगा। आएगा ना? मतलब क्या आप क्या बोलोगे? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा? मेरा मेरा ऑब्वियसली मेरा क्या होगा? मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब क्या लिखा है बच्चों मेरा? अब लिखा है पे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला है पे? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो सरफेस एरिया के बारे में बताया, इसके बारे में मुझे कौन बता पाएगा? बताओ कम ऑन, ये बताओ कौन, जिसको पता पे सब हैंड रेज करे, कम ऑन। बहुत सारे बच्चे, बस वंश है, काव्यांश है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है, प्लीज आप ट्राई कीजिए, कम ऑन। नहीं तो मैं आपको ढूंढ के निकालूंगा आपको फिर मैं। पंकज है, उसके बाद पीयूष है, उसका ऋषभ है, कौन बोलेगा? सरफेस। अगर सरफेस एरिया होगा तो तब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ओके, इसका। सरफेस एरिया की बात करते हैं, है ना? सरफेस एरिया बात करते हैं। अब देखो बच्चों, सरफेस एरिया। अब देखो मान के चलो, मैंने क्या लिया? मैंने लिया आयरन। मैंने क्या लिया? आपका एक आयरन लिया है। आयरन का नेल लिया है, मतलब खील लिया है ना? मैंने क्या लिया है? एक आयरन का खील लिया है। मतलब क्या हुआ? ऐसा हो कुछ होगा, है ना? वो मतलब कैसा कुछ रॉड ऐसा कुछ पड़ा होगा, ऐसा कुछ पड़ा होगा। अब मैं क्या लेता हूँ? मैं अब लेता हूँ मैं आयरन पाउडर। अब लेता हूँ मैं आयरन पाउडर। तो आप बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? आप क्या बोलोगे? जो पाउडर है वो क्या होगा? ज्यादा फैलेगा। मतलब क्या? उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना बच्चा? यस है सर। ना? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, अगर आपका पाउडर फॉर्म है, मतलब क्या आपने फैला, तो क्या हुआ? आपका सरफेस ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मेरा क्या होगा? रिएक्शन भी उतना ज्यादा होगा। सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं पार्ट बच्चों? Yes, sir. ये ओके ओके बच्चे, ओके। अब देखो, अभी हम बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट के बारे में, तो कैटलिस्ट क्या करता है? आपने पहले ही पढ़ा होगा। क्या करता है आपका कैटलिस्ट? हमने बहुत पहले ही पढ़ा था। क्या करता है आपका? उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, मतलब कि उसको स्पीड करता रिएक्शन है, को कोई भी स्लो रिएक्शन डाउन को। या तेज करता है। हाँ हाँ, वो भी आप पढ़ोगे, वो भी आप पढ़ोगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पता चला ना कि आपका जो एनसीईआरटी है वो आपका मॉडिफाई हुआ इस बार, पता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये नहीं पता? Yes, sir. हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जो आपका पार्ट 1 एनसीईआरटी का, उसके अंदर आपका सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, एंड आपका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन है। तो ये आपका 5 पार्ट में आता है। फिर दूसरा बुक्स में क्या आता है? पूरा ऑर्गेनिक, हैलोअल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, अमाइंस, एंड देन आपका बायोमोल। तो आपको ये पता होना चाहिए। हम सबसे पहले एनसीईआरटी वाले पार्ट को पूरा खत्म करेंगे, सारे पार्ट को प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, एंड देन और एक बात, मैं आज मैम को सेंड कर दूंगा इस चैप्टर नोट्स, इस चैप्टर सोल्यूशन, इस चैप्टर एग्जाम्पल का सोल्यूशन, सब कुछ मैं आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों? डन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके चलो ठीक है। अभी हम पता आगे वाला पार्ट करते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आपका रेट एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे अभी? तो यहाँ तक किसी को डाउट है? ऊपर हमने जो इक्वेशंस किया था और हमने जो पीछे नीचे पढ़ा, यहाँ तक किसी डाउट नहीं है किसी को? आई गेस सबको क्लियर है सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। ओके क्लियर है। ओके। अब हम पढ़ेंगे आपका रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये है क्या? ये जब हम बात कर रहे हैं आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में, ये है क्या? केशव प्लीज पढ़े जरा। It is defined as the mathematical expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, with each term raised to some power. ओके अब देखो बच्चों, जैसे मैंने ये लिखा
बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, जो बहुत बार आप देखोगे भी, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स सी गिव्स डी टाइम्स डी। ओके, अब देखो, जब भी हम कोई भी रेट बात करते हैं, जब भी हम कभी भी रेट की बात करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, हम किस साइड की बात करते हैं? आप हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा रिएक्टेंट वाले साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? हम ऑलवेज रिएक्टेंट वाले साइड की बात करते हैं। ओके, अगर इसका मैं रेट किस लिखूंगा? दैट इज रेट इज इक्वल टू, सॉरी क्या बोलूंगा मैं, रेट इज दैट प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? क्या टर्म्स है? ए बी एंड सी। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई, सी टू द पावर जेड। अब ये देखो, ये जो आपका एक्स वाई और जेड है, ये आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ये आपको फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक ना? और ये कैसे पता चलता है बच्चों? ये हमें पता चलता है एक्सपेरिमेंटल से। कैसे पता चलता है बच्चों? मुझे पता चलेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ठीक है बच्चों? और हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो आपका एक्स वाई जेड है, ये कभी भी आपका स्टोइकियोमेट्री ऑलवेज नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्री जैसा हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। मतलब कि आप क्या बोलोगे, जो पावर है दैट इज एक्स वाई एंड जेड इज नॉट इक्वल टू ए बी एंड सी, ठीक है ना? नो, ऑलवेज नॉट इक्वल। कभी कभी होता है कि क्या होता है, आपका पावर सेम आ जाए, मतलब आपको देखने से पता चल जाए, लेकिन ये जो इसके ऊपर पावर आता है, ये जो आपका जो पावर आता है, ये कहां से पता चलता है हमको? ये हमें आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ठीक है ना? ओके, इतना पार्ट समझ गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इतना पार्ट समझ गए। और एक बार बच्चों, और हमें जब मैं अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इन पावर्स को क्या करता हूँ, मैं जब मैं इस पावर को ऐड करता हूँ, मतलब क्या, x प्लस वाई प्लस जेड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? मुझे वहां मिलेगा ऑर्डर। क्या मुझे मिलेगा बच्चों? मुझे वहां मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मिलेगा मुझे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सपोज करो कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1, बी टू द पावर 2, सी टू द पावर 0। तो अगर मुझे पता करना है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या करो बच्चों? कुछ नहीं, यहाँ पावर क्या बच्चों? 1, यहाँ पावर क्या बच्चों? 2, यहाँ पे क्या पावर 0। तो क्या करोगे? आप करोगे 1 प्लस 2 प्लस 0, कितना आंसर आएगा बच्चों? 3। तो 3 क्या होगा बच्चों? 3 होगा आपका ऑर्डर। क्या होगा आपका? 3 होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होगा बच्चा? आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। Order. समझ गया बच्चा? कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No, sir. और एक बात, आप हमेशा ध्यान रखना, आप ऑलवेज ध्यान रखना, ये जो आपका एक्स वाई जेड है, ये आपका हमेशा स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या? ये वाला टर्म, जैसे कि ए लिखा है, बी लिखा है, मतलब होता है क्या, जैसे आपने लिखा होगा, जैसे मान के चल सकता हूँ N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, क्या ये मेरा इक्वेशन बैलेंस है? No, sir. No, sir. नहीं, इसको मुझे No, बैलेंस sir. करना No, पड़ेगा। तो sir. मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा ना, यहाँ पे मैं 2 डालूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, राइट? ऐसे लिखूंगा ना? Yes, sir. समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके, Yes, sir. अगर मुझे इस इक्वेशन का रेट क्या निकालना, मुझे रेट निकालना है, तो मैं रेट किससे निकालूं बच्चों? जो मेरा रिएक्टेंट है, मेरे रिएक्टेंट में क्या क्या चीज है? एक नाइट्रोजन है और एक आपका एक हाइड्रोजन है। तो मैं रेट किससे कैसे लिखूंगा? दैट इज रेट इज प्रोपोर्शनल टू N2 ब्रैकेट में H2। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नंबर क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। ये कैसे पता चलेगा बच्चों? एक्सपेरिमेंट से। कैसे पता चलेगा हमें? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। आप कभी भी ये स्टोइकियोमेट्री मत लिखना। यहाँ पे क्या नंबर है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या 3 है, तो आप N2 के ऊपर 1 और यहाँ पे 3 मत लिख देना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? Yes, sir. समझ रहे हैं. Yes, sir. ओके, समझिए ना ये वाला पार्ट। अब देखो, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, ये जो आपका प्रोपोर्शनल साइन है, उसको क्या है, उसको इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें कुछ कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ? ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखूंगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू के टाइम्स के। क्या बच्चों? के होगा आपका रेट कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों? आपका होगा रेट कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चा? आपका रेट कांस्टेंट होगा। समझ गया बच्चा?
फिर कैसे लिखूंगा मैं Yes, ऐसे Yes, sir. और Yes, sir. N2H लूंगा। अभी मैंने यहाँ पे पावर क्यों लिखा, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि वहां पावर क्या आएगा, तो क्या लिखता मैं यहाँ पे लिखता हूँ X लिखता हूँ और यहाँ पे मैं Y लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो इक्वेशन लिखा दैट इज N2 + 3H2 अमोनिया का, मैंने यहाँ पे आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया, लेकिन मैंने पावर में क्या लिखा आपका X एंड Y लिखा है। क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा X और Y क्या होगा। और ये कैसे मुझे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। समझ गए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे जो ये मैंने आपका एनसीईआरटी, ये जो आपका एनसीईआरटी है मैंने आपका वहीं से लिया है, मैंने आपका उसी पार्ट से लिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया बच्चों, यहाँ पर आप ये देख पाओगे, यहाँ पे मेरा एक जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे मेरा एक जनरल इक्वेशन है, क्या है, a टाइम्स a प्लस b टाइम्स b c टाइम्स c, और क्या मैंने यहाँ पे मैंने रेट एक्सप्रेशन लिखा। तो मैंने क्या मैंने रेट इज प्रोपोर्शनल टू, हमेशा ध्यान रखना रेट हम किससे लिखेंगे, जो भी आपका रिएक्टेंट साइड पे है हम खाली उसी का ही रेट कांस्टेंट निकालेंगे, कभी भी हम प्रोडक्ट साइड का नहीं निकालेंगे। समझ गए बच्चों, यस या नो? Yes. तो आप क्या, Yes. तो रिएक्टेंट साइड में क्या बच्चों, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मैंने क्या लिखा, प्रोपोर्शनल टू a टाइम्स x एंड b टाइम्स y। अब मैं चाहता हूँ जैसिका यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे, जैसे जरा पढ़िए जरा बच्चा। Where exponents x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficients of the reactants, above equation can also be written as rate is equal to ये आपका IMP है, तो ये आपका IMP क्या बोला है, ये जो आपका x और y क्या आपका, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्री। ये कैसे पता चला, ये मुझे पता चला एक्सपेरिमेंट से। अब सिंपल सी बात है, मैं रेट कैसे देता था बच्चों, रेट कैसे देता था, मैं रेट लिखता था माइनस, क्यों, बिकॉज रिएक्टेंस घट रहा है तो क्या होगा, माइनस dr/dt। चाहे आप रेट लिखो चाहे आप ऐसा लिखो, उसका मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। तो क्या होगा, dr/dt इज इक्वल टू k टाइम्स, k क्या बच्चों, k आपका है आपका रेट कांस्टेंट है, और क्या होगा a टाइम a लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा b, और मुझे पता नहीं है कि इसकी पावर में क्या है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे x और y लिखूंगा। अब देखो x और y लिखूंगा, अब क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको वहां पे x और y को प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, अगर मैं आपको x और y को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ऑर्डर, क्या होगा, मुझे मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। और हमेशा ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या होता है, वो आपका 0 भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, और कोई भी आपका इंटीजर मतलब कि आपका 1 2 3 भी हो सकता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट है? सर नेगेटिव हो सकता है। हाँ होगा। ओके डन, समझ गए बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. बहुत बढ़िया ओके। अब देखो बच्चों, मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी लिखाया था ऑर्डर निकालने के लिए, वो भी मैं कुछ बता दूंगा आपको, बता दूंगा अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया। अब मुझे बता बच्चों, ये जो पहला वाला है, ये जो आपका पहला वाला है, ठीक है ना, उससे क्या निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो जल्दी मुझे पहले वाले का ओवरऑल ऑर्डर निकालना, मुझे बताओ, कम ऑन। 2 आएगा। सारे बच्चे खाली गौतम Yes, sir. है क्या, सारे बच्चे भी एटलीस्ट चैट बॉक्स में तो टाइप करो, थम्स अप डालो, पता चलेगा करके, तो मुझे कैसे पता चलेगा। क्या आएगा करेंगे सिंपल है, 2 आएगा। 1/2 प्लस 3/2, तो क्या आ गया आपका 4/2, कितना आ गया आपका 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2 आ गया। अभी सेकंड वाला क्या आएगा बच्चों, सिंपल है 1/2. 3/2 3 माइनस 2/2 दैट इज 1/2 या तो 0.5, इसका ऑर्डर क्या आ गया आपका 0.5 आ गया। क्वेश्चन हार्ड क्या बच्चों, क्वेश्चन हार्ड है, इजी है ना। No, sir. अच्छा अब मैं चाहता हूं, अब मुझे ये पूछो, आपसे सवाल आना चाहिए, क्या इस टाइप का क्वेश्चन एंट्रेंस से पूछा जाता है, आप मतलब सवाल पूछिए, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आता है टेबल में से। कहां से आता है बच्चों, टेबल में से। आज मैं आपको मैम को बोल दूंगा
कि आपको इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन, पूरा नोट्स, एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस आपको सेंड कर दे। मैं मैम को सेंड कर दूंगा, मैम को बोल दीजिएगा कि वो आपको सेंड कर दे ग्रुप में। ठीक है बच्चों, डन? Yes, Yes, sir. sir. और देखो ये जो टेबल आता है, ये जो टेबल आता है, टेबल में से हमको दिमाग लगाना है। अगर मैं आपको ये बोलूं, आपका जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का अगर आप जाओगे तो वहां पर दिया होगा वो टेबल में से कैसे निकाला उन्होंने, तो आप उससे भी, उसका न्यूमेरिकल भी है, वो मैम आपको कराएंगी, लेकिन ये आपका ऑर्डर निकालना एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपको ऑर्डर निकालना पूछेंगे आपको। समझ पड़ा बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, हमें ना किसी भी ऑर्डर का यूनिट, हमें किसी भी ऑर्डर का यूनिट निकालना पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो, जैसे ये बेटा क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है? Identify the reaction order from each of the following rate constant. ओके, अब भी क्या बोला है? रेट कांस्टेंट बोला है, मतलब क्या? ये वाला पार्ट है ना, ये क्या आपका यूनिट्स है। तो आपको ये पता चलना है, ये यूनिट्स हमें पता चलना चाहिए ये मेरा कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ये मेरा आपका कौन से ऑर्डर रिएक्शन है। तो बेसिकली आपका एनसीईआरटी में ना दिया गया आपका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर क्या दिया आपका, उसका यूनिट दे दिया गया है। लेकिन मैं आपको जनरल फॉर्म बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आप वहां पर पूरा किसी भी मॉलिक्यूल का ऑर्डर निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बच्चों? फॉर्मूला ये है, और मैं चाहता हूं सारे बच्चे वो फॉर्म नोट डाउन करिए। तो फॉर्मूला क्या बच्चों? किसी भी nth ऑर्डर का निकालना, क्या आपको यूनिट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? ऐसा आएगा, दैट इज मोल इनटू लीटर इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस n डॉट, मतलब मल्टीप्लाई में सेकंड इनवर्स। क्या आएगा मेरा? सेकंड। ये क्या आपका एक जनरल फॉर्मूला है। समझ गए बच्चों? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और देखो, Sir, N जब भी क्या है? एन आपका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। एन क्या होगा बच्चों? कोई भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे मान के चलो, अभी मान के जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ एन इक्वल टू 1, मतलब क्या? वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। वो क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑर्डर का रेट के यूनिट क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? सेकंड इनवर्स। तो मैं निकाल के बताता हूँ कि सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे करूंगा बच्चों। देखो, मोल इनटू लीटर इनवर्स, एन मैंने क्या लिया? मैंने लिया 1, तो क्या आएगा बच्चा का? 1 माइनस 1 इनटू सेकंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या होता है बच्चों? 0। 1 माइनस 1 क्या? 0 आएगा। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 हो, उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। तो ये क्या होगा? ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 इंटू सेकंड इनवर्स। तो क्या मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आएगा सेकंड इनवर्स। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको यूनिट देखे सेकंड इनवर्स, तो कौन सा ऑर्डर होगा बच्चों? वो होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा। वो क्या होगा? आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा। समझ गए इतना पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे Yes, देखो बच्चों, अभी मुझे पता करना है ये वाला पार्ट है, ये मुझे पता करना है ये आपका कौन से ऑर्डर का है। तो मैं क्या करूंगा? ऑर्डर का होगा क्या बोल रहे हो बच्चा? क्या बोल रहे हो? सर, सेकंड ऑर्डर का होगा। सेकंड ऑर्डर का होगा। एक मान के चलते, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ n इक्वल टू 0। अगर मैं n इक्वल टू 0, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 क्या होगा? वहां पे 0 आ जाएगा। तो जब मेरा ऑर्डर क्या 0 होता है, तो मेरा यूनिट क्या बचेगा? मेरा यूनिट होगा, मेरा 0 ऑर्डर के मेरा यूनिट क्या बचेगा? ये पूरा वही होगा ना, यही आ जाएगा। 1 माइनस 0 मतलब क्या? 1 आ गया। तो क्या हो? ये पूरा आ गया। तो पूरा ही सेम ही रहेगा। मतलब क्या आएगा आपका? आएगा मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। ये क्या होगा? ये होगा आपका 0 ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर क्या आया बच्चों? सेकंड इनवर्स आया। फर्स्ट क्या आपका आया? सेकंड इनवर्स आया। अब क्या बोल रहा मैं? अब बात कर सेकंड इनवर्स की बात कर। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस n आएगा। तो मान के सेकंड डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं 2 डालता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस 2 कितना आएगा? यहाँ पे आएगा -1। यहाँ पे क्या आएगा? -1। तो क्या होगा? पावर का ऐड करते क्या होगा? यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू -1 कितना आता है? आएगा आपका -1 आएगा। तो क्या आप लोग यहाँ पे मोल इनवर्स
तो क्या होगा, लीटर के साथ आपका -1 है, इंटू -1 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा पे लीटर के ऊपर 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये किसका होगा, ये होगा आपका सेकंड ऑर्डर का यूनिट, क्या आएगा ये मेरा आएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर की यूनिट हो जाएगा। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? No, अगर sir. मैं नो सर। यहाँ पे फॉर्मूला डाल देता हूँ, No, sir. nth ऑर्डर, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, मोल इंटू लीटर मोल इनवर्स 1 माइनस n into second inverse. ये क्या होगा, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। समझ गए Yes, sir. Yes, सारे sir. बच्चे? यहाँ पे 45 बच्चे हैं, Yes, 45 sir. बच्चे, 45 में से 2-3 का मुझे ये सुनाई दे रहा है, बाकी बच्चे, अरे बाकी बच्चे ऋतिक दे रहे, रिएक्शन दे रहे हैं, उसके बाद विवेक दे रहे, आदित्य दे रहे हैं, बाकी और बच्चे भी तो हैं। पीयूष सर, आप- समझ में आ रहा है बच्चा? आयुष, विवेक, अनया, ओके, आई गेस सारे बच्चों आना चाहिए। ओके चलो, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे दिव्या। दिव्या बेटा क्वेश्चन पढ़ी जरा। For a reaction A plus B product, the rate of law is given by the R is equal to K, A power 1 by 2, B2. What is the order of the reaction? ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, सिंपल है, क्या आएगा बच्चों, 1/2 प्लस 2 कितना आएगा बच्चों, आप बोलोगे 5/2 आएगा ना, 5/2. तो कितना आएगा आपका 2.5, ये आपका ऑर्डर कितना आएगा 2.5, इसका ऑर्डर हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन करिए, ऐसे क्वेश्चन भी काफी आते हैं, ये भी आपका, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन पढ़े क्वेश्चन, हैंड रेज करो। प्रगति पढ़ेंगे, चलो प्रगति पढ़ो। The Pragati, conversion of molecules Hmm. X to Y follows second order kinetics if concentration of X काइनेटिक्स increased मतलब हाँ बोलो increased to 3 times. How will it affect the rate of formation of Y? ओके, अब क्या बोला गया बच्चों, ये बोला गया द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है बच्चा, एक्स से आप बन रहा है आपको वाई, क्या बन रहा है, एक्स से वाई बन रहा है, और क्या बोला है, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 2 ऑर्डर होगा। तो मैं इसका रेट कैसे लिखूंगा, Two. इसका रेट कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखो, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स टू द पावर कितना है लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा, कैसे ना बच्चों, Yes, Yes, sir. मैंने Yes, sir. इसका रेट ऐसे लिखा, क्यों, Yes, sir. क्या बोला यहाँ पे, ये मैंने यहाँ बोला गया है, ये कैसा है, ये आप फॉलो करते सेकंड ऑर्डर। अब क्या बोला है, इफ द कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो ब्रैकेट अंदर होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका कंसंट्रेशन। क्या बोला है, इफ कंसंट्रेट कितना बढ़ गया आपका, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, अगर मैं कंसंट्रेट को 3 गुना कर रहा हूँ तो क्या आएगा बच्चों, तो रेट में लिखा, रेट इज इक्वल टू के इंटू 3x का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना, k इंटू 9 के इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, मैंने 3 गुना कर दिया, तो मेरा स्पीड है, जो मैं रेट क्या है वो कितना गुना हो गया बच्चों, वो मैं कितना गुना होगा बच्चों, वो मेरा हो गया 9 टाइम्स, कितना होगा बच्चों मेरा, वो मेरा आपका 9 टाइम्स हो गया। तो क्या मेरे सारे बच्चे समझ गए कि हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब सपोज करो, अब सपोज करो अगर ऐसा दिया होता, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या बोला होता आपका, फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे आता 1 आता। अब देखो, अब क्या हो रहा, मैं अब मैं मान के चल क्या करता, मैं कंसंट्रेशन 3 गुना करता, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये आएगा ना 3x का 1 आ Yes, sir. जाएगा, 1 आएगा, तो मैं रेट भी क्या हो जाएगा मेरा 3 गुना हो जाएगा, रेट कितना होगा मेरा 3 गुना होगा, मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जितना कंसिडर बढ़ाएंगे रेट भी उसके जैसा होगा, और आपका क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा जितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके।
समझ पड़ा है बच्चों ये पार्ट, ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, तो ये इतना पार्ट आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आई गेस इतना पार्ट समझ गए। एक बार हमने जितना पढ़ाई किया एक बार पूरा देख लो जरा आराम से, और कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछो यहाँ से। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ डाउट है तो जब मुझे पूछो, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। और फिर हमने क्या पढ़ा? फैक्टर्स के बारे में पढ़ाई किया कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये फैक्टर्स है ना आप सभी को माइंड में याद होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए सबको, ठीक है ना? एटलीस्ट भूलना नहीं है किसी को कि ये फैक्टर आता है करके, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या पढ़ा? रेट लॉ के एक्सप्रेशन पढ़ा हमने। क्या पढ़ा हमने? रेट लॉ का एक्सप्रेशन पढ़ा। फिर रेट लॉ कैसे होता है? क्या होता है बच्चों? प्रोपोर्शनल टू पावर, रिएक्टेंट की पावर होगा, और पावर कैसे आएगा आपका? एक्सपेरिमेंट से आएगा। और क्या होगा बच्चों? वो आपका स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम कंडीशन में नहीं होता है। जो आपका एंट्रेंस में जो सवाल आएगा ना वहां पे ऐसा नहीं होता। जो स्टोइकियोमेट्री दिया होता है वो उसके पावर में नहीं जाता, मैक्सिमम केस में नहीं, ऐसा नहीं होता एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा? ये मैंने आपका एनसीईआरटी में से ये मैंने बताया कि हम आपका रेट एक्सप्रेशन कैसे डिसाइड करते हैं। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने क्या किया? प्रॉब्लम्स किया। प्रॉब्लम्स मैं क्या बताया? अगर क्या मैं अगर पावर को ऐड करता हूँ तो मेरा क्या होगा बच्चों? वो मुझे क्या मिलेगा? वहां से मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिला। तो आपने क्या पढ़ा? फिर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो पार्ट है ये पार्ट आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ाई किया। ओके, फिर हमने और भी क्वेश्चंस किए, ठीक है ना? हमने इतना क्वेश्चंस किए। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन करें इस चीज को। कर रहे हो ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे और एक टर्म आपका आता है यहाँ पे है ना। ओके, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे ना, मैं चाहता थोड़ा सा है ना अपना कैमरा ऑन करें, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। कम ऑन करो, कम ऑन, कैमरा ऑन करो, कम ऑन, चलो। अखिल थैंक यू, जessica भी थैंक यू। जessica आगे चली जाती है बस। निखिल भी आ गए, और केशव शर्मा आ रहे हैं, बाकी बच्चे? आयुष आ गए। सर मेरे घर ये नहीं रही है। ओके फाइन, ठीक है। शुभम, ओके। हाय दिव्या, ओके हाय, ओके वेरी गुड। और बच्चे और भी थोड़ा ट्राई करो, कम ऑन। शुभम नाम मना कर रहे हैं, काव्यांश बोल रहे लाइट नहीं है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। आई गेस सब बंद कर सकते हो। अब पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो। थैंक यू दिव्यांशु बच्चा, थैंक यू दिव्यांशु। ओके, अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने रेट एक्सप्रेशन पर पढ़ाई किया है ना। हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करके क्या डालते हैं? एक के का टर्म ऐड करते हैं। वो के क्या होता है? आपका होता है रेट कांस्टेंट होता है। कभी कभी वो जो रेट कांस्टेंट है उसके एक नाम आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये जो टर्म है ना, ये सारे मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे डर जाते हैं, अरे ये क्या पूछ क्या लिया ये कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब क्या? वो कुछ नहीं, वो क्या बोल रहा है आपका? वो आपका बेसिकली वो के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपके एग्जाम में के का क्या पूछेंगे? के का यूनिट पूछेंगे कि के का यूनिट क्या आएगा। सपोज करो यहाँ पे क्या दिया बच्चों? यहाँ पे आपके के का जनरल फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या दिया बच्चों? आप क्या बोलोगे? के इक्वल टू 1/टाइम। अब मान के चलो आपने क्या किया? टाइम को ले लिया सेकंड, तो क्या आएगा बच्चों? आप कैसे लिखते हो? के इक्वल टू सेकंड इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1/कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों? मोल पर लीटर, राइट बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे आएगा मोल पर लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका n-1। n क्या होगा बच्चों? कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 0 ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, या तो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ पड़ा बच्चों इतना पार्ट? Sir. Yes, sir. तो आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे? आपको एग्जाम पूछेंगे के का यूनिट बताओ कि किसका क्या ऑर्डर है, क्या आएगा आंसर आएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको जैसे समझ पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है करके। तो ये पढ़ेंगे शुभम बेटा जरा पढ़ो जरा शुभम पढ़ो जरा क्या लिखा है इन अबव एक्सप्रेशन।
पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो पढ़ो, वही तो पढ़ो। आई गेस हाँ जैसे पढ़ो, जैसे पढ़ो, जैसे पढ़ो। In the above expression, K is called rate constant or velocity constant. Rate constant may be defined as the specific rate of reaction when the molar concentrations of the reactants is taken to be unity. That मतलब is, वन। rate is पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। rate is equal to K. If दो concentration सेकंड of को, A 2 सेकंड जैसे रुको। शुभम आपकी वॉइस बहुत डाउन आ रही थी, कोई बात नहीं, हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। हाँ जैसे कंटिन्यू करो, जैसे कंटिन्यू। हाँ rate is equal to K. If concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1, units of rate constant or specific reaction rate for an nth order reaction is given as दिस। ओके, तो आपको देखो ये जो पार्ट है ना आपका nth ऑर्डर निकालने का है ना, और आपको क्या कहते, तो ये आपको याद ध्यान रहना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसका मैंने आंसर भी यहाँ पे दे दिया आपको। देखो छोटा छोटा कर लेता हूँ, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे सबको दिख रहा होगा बच्चों, सबको अच्छे से दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके Yes, ओके Yes, sir. ओके ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन क्या दिया आपको, 3NO gives N2O, तो यहाँ पे रेट क्या दिया बच्चों, KNO2। तो ये कौन सा ऑर्डर बच्चों, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये कौन सा ऑर्डर second है, order. ये आपका सेकंड ऑर्डर। Second. अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, ये स्टोइकियोमेट्रिक क्या बच्चों, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक क्या दिया है, 3 दिया गया है, क्या 3 पावर में गया, क्या नहीं गया? तो मतलब क्या होगा आपके, और यहाँ पे क्या, और आपका स्टोइकियोमेट्री और जो एक्सपोनेंशियल में पावर आ रहा है वो अलग अलग है, ऑर्डर कितना 2 है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है बच्चों, के निकालना है, मुझे क्या निकालना है, के निकालना है। के क्यों निकाल, तो क्या निकालूंगा बच्चों, सिंपल है, के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स इंटू 1 अपॉन मोल इंटू लिटर इनवर्स। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आएगा एन कितना बच्चों, 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन मोल इनटू लिटर इनवर्स की पावर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये क्या डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा यहाँ पावर ऊपर जाते क्या होगा, इनवर्स आ जाता, क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे सेकेंड इनवर्स इनटू Mole inverse. मोल इनवर्स, और यहाँ लिटर में क्या बच्चों, लिटर में कितना है, लिटर इनवर्स है, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे लिटर की पावर 1 आ जाएगा। लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वही आंसर है ना, ये आपको दो वही आपका आंसर है। तो बेसिकली अगर आपको ये अगर आपको ये पता है, बेसिकली अगर आपको ये टर्म पता है, तो आप के का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कोई आपको इशू नहीं आएगा। समझ गए सारे बच्चे? दोबारा से रिपीट करना। Yes, sir. ओके, अंकिता को समझ में नहीं आया? अंकिता कहाँ से समझ में नहीं आया बच्चा? स्टार्टिंग। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या, यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे ना आपका स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट का के का वैल्यू निकाल रहे हैं कि क्या यूनिट क्या आएगा अगर, ठीक है ना, ऐसे एग्जाम पूछा जाता है। तो बेसिकली ना आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन याद करना है, ये आपको जो जनरल फॉर्मूला है, या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। और जो भी आपको ऑर्डर होगा, ऑर्डर मुझे कैसे मिलेगा, किसी के कोई भी रेट के ऊपर पावर जो होगा उसको ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ मेरा पावर क्या बच्चों, मेरा पावर यहाँ पे क्या, मेरा 2 पावर है कि नहीं अंकिता, है कि नहीं? Yes, ओके, sir. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे जो n था, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, n की जगह 2 लिख दिया, तो 2 माइनस 1 कितना है, यहाँ पे 1 आएगा। तो किसी भी टर्म के 1 मतलब क्या, वो सेम टर्म आ गया। फॉर्मूला में क्या था आपका, सेकंड इनवर्स था। अभी देखो यहाँ पे क्या बच्चों, बच्चा यहाँ पे क्या, मोल के ऊपर पावर क्या 1 है, तो ये डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपका लिटर इनवर्स है नीचे, ऊपर जाए तो क्या आपका हो जाएगा, लिटर हो जाएगा। तो मुझे क्या पता चला, ये मेरा आपका सेकंड ऑर्डर का क्या निकाला मैंने, के का वैल्यू निकाल दिया, के का वैल्यू निकाल दिया, डायमेंशन निकाल दिया। सच पढ़ा भी अंकित था कि नहीं पढ़ा, आया समझ में? Yes, sir, आ गया अब। ओके, अब देखो और भी कुछ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं अगर आपको ऑर्डर पता चल गया तो आप आराम से के वैल्यू निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जो सेकंड वाला इक्वेशन है, जो आपका सेकंड वाला इक्वेशन है, वहां पे आपका ऑर्डर क्या है मुझे बताओ, वहां पे ऑर्डर क्या आएगा, मतलब कि ये वाला जो ये वाला पार्ट है जो आपका ये ना, इसका क्या ऑर्डर क्या आएगा?
इसका ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ। सर 2 आएगा। एकदम से कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो आपका रेट क्या होगा? x प्लस कितना आ रहा है बच्चे पहले सेकंड वाले का? 1 + 1 तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 में क्या है? तो ऊपर वाला तो सेम आंसर आएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या दिया बच्चा? ऑर्डर क्या दिया है? 3/2 थर्ड में ऑर्डर क्या है? 3/2 3.2 3/2 दिया है ना। तो आप एन की जब क्या डालोगे? 3/2 डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ में क्या ऑर्डर है बच्चों? 1 1 1 कितना ऑर्डर? ऑर्डर आपका 1 है। तो क्या होगा बच्चों? आपको वहां पे एन की जब 1 डालना, आपको के वाले आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगा। सच पड़ा बच्चों, करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। के क्या आएगा? के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स इंटू 1 अपॉन मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर में क्या आएगा? n-1। आप क्या करो? एन के पुट कर दो, आप आराम से आंसर निकाल लो। समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, आगे बढ़े क्या? कि आज तक काफी है? आगे बढ़ो। आगे बढ़े सर। थोड़ा सर। ओके, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते चलो। हाँ, अब ये जो पार्ट है ये मस्त पार्ट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी पार्ट है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इससे पार्टिसिपेट करे और प्रॉपरली पढ़ाई करे। तो पहला जो पॉइंट है पढ़ेंगी सरिता, प्लीज पढ़िए बच्चा। फिर सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो। तमन्ना भी पढ़ेंगे, अनाया पढ़े, प्रगति। ओके हाँ, सरिता बेटा पढ़िए जरा पहला वाला। Later, the value of rate constant faster is the reaction. ओके, सपोज करो आपको एग्जाम में से बोल देंगे k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3। तो किससे ज्यादा वैल्यू है? 3 सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो रिएक्शन किससे ज्यादा होगा? आपका जो 3 वाला है उसका ज्यादा रिएक्शन होगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कितना होगा? जितना k इक्वल ज्यादा होगा रिएक्शन भी क्या उतना ज्यादा फास्ट होगा। पढ़िए आगे जा, पढ़िए आगे पढ़ो, आगे पढ़ेंगी तमन्ना पढ़ेंगी। Each reaction has a particular value of rate constant at a particular temperature. हाँ, मतलब क्या हो रहा है? जैसे मैं टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज कर रहा हूँ, तो मैं रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है? आपका हो रहा है चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब वही हो ना। अब क्या हो रहा है? ईच रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब क्या? जो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब क्या? अगर मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मेरा रेट कांस्टेंट क्या होगा? मेरा होगा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस या नो? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट Yes, पढ़ेंगे sir. दिव्यांशु पढ़िए जरा। The value of rate constant for the same reaction changes with temperature. हाँ, क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। मतलब क्या होगा? जो रेट कांस्टेंट किससे डिपेंड कर रहा है? वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ गए बच्चों? इतना पार्ट डन? यस सर। yes, sir. ओके, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, sir. लास्ट में पढ़ेंगे शुभम। पढ़िए जरा शुभम। The value of rate constant for a reaction does not depend upon the concentration of the reactants. जो के है वो आपका कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये भी आपका काफी ज्यादा आईएमपी पॉइंट है, ये भी आपका काफी आईएमपी पॉइंट है। समझ गए बच्चों? तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट अगर आपने पढ़ लिया, देखो कम पढ़ रहे पर प्रॉपरली पढ़ रहे। ये जो वैल्यू, ये जो आपको दिया, ये आपका एनसीईआरटी प्रॉपरली नहीं दिया गया, इसलिए मैं इसको अलग से निकाला मैंने आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको इसको नोट्स भी दूंगा, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर कल तक, ठीक है? डन? यस सर। Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके, अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। पढ़ना है क्या मोलिकुलरिटी की बाद में करें? पढ़ लेते हैं sir. एक काम करते हैं, हम खाली ना 1 से लेके 4 तक क्या करते हैं? खाली 1 से लेके 4 तक पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है ना। ओके, आई गेस तमन्ना बेटा आप है ना ऑर्डर पढ़ो। आप क्या पढ़ोगे? आप ऑर्डर पढ़ोगे और मोलिकुलरिटी पढ़ेंगे शुभम। हाँ तमन्ना पढ़ो जरा, ऑर्डर ये वाला पार्ट पढ़ो, ये वाला पार्ट पढ़ो। It is also defined as sum of the exponents of the molar concentrations in the rate law equation. ओके, ये क्या होता है? ऑर्डर, मतलब ऑर्डर क्या होगा बच्चा? होगा ऑलवेज ऐसा होगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू
k टाइम्स a के पावर x एंड b के पावर y। तो क्या होता है, अगर मैं क्या होता है x और y को प्लस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। ओके, आगे पढ़ो जरा बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे। शुभम पढ़िए जरा। Yes. Molecularity of a reaction is the number of atoms, ions, or molecules that must collide with one another to form products in a chemical reaction. ओके, तो मतलब क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल कलेक्ट कर रहा है तो उससे मैं क्या बोलूंगा, उसकी मॉलिक्यूल 1 होगी। अगर 2 करे तो कितना होगा, मॉलिक्यूल 2 होगी। और 3 करे तो आपका 3 होगा। मतलब क्या होगा, जितने एटम्स कोलाइड कर रहे हैं और क्या रिएक्शन, उससे मैं क्या बोलूंगा, उससे बोलूंगा मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोला है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड, टकरा रहे हैं टू गिव द प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ो बच्चा, तमन्ना। It can be fractional as well as zero. ओके, ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है आपका, जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है, शुभम पढ़ो, शुभम पढ़ो। It cannot be zero or fractional. ओके, ये भी सिंपल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा बच्चों। Experimentally determined term. आगे शुभम पढ़ो। It is theoretically determined term. ओके, तो हम आपने क्या देखा, जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है क्या होता है, वो हम नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल मेथड निकाल सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर कैसे होगा, वो आपका निकलेगा, आपका कैसे निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा आपका एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। समझ पड़ा बच्चों इतना पार्ट, इजी। यस सर। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट पढ़ो बच्चा, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगी। पढ़ो तमन्ना पढ़ो। उसने नहीं पढ़ा विवेक ने, उसने हैंड रेज किया 4 बार। ओके, चल दिव्या पढ़ो, ठीक है। सर विवेक को बोल दी मैं, उसने 4 बार किया था हैंड रेज। ओके, विवेक पढ़ो, विवेक पढ़ो। थैंक यू दिव्या। हाँ, विवेक पढ़ो। Order of reaction is applicable to elementary as well as complex reactions. अब देखो, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, जो आपका सिंगल, क्या होता है आपको, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उससे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जो आपका एक से ज्यादा स्टेप लेते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है वो किसमें अप्लीकेबल है, इट इज अप्लीकेबल टू द, यहाँ पे लिखा ओनली नहीं आएगा, कभी कभी कॉम्प्लेक्स में आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे लिखा है, इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लो स्टेप एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप रिएक्शन। जो क्या होगा, जो सबसे स्लो स्टेप होगा उस वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर डिसाइड करेगा। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल पा। तो बच्चों, एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जो आपका मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. ओके, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो विवेक। Negative order reaction is also possible. For example, example पढ़ना सर। नहीं, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ो, मॉलिक्यूलरिटी। Molecularity can never be negative. ओके, तो ये क्या होगा, ये आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा। और हाँ, ये जो एग्जांपल दिया ना कि ऑर्डर कितना बच्चों, माइनस एग्जांपल है, तो ये क्या, ये आपका एंट्रेंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये आपका एंट्रेंस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या बोलेंगे कि ऐसा रिएक्शन मुझे बताओ जिसका ऑर्डर कितना है, -1 है, तो क्या आएगा बच्चों, ये क्या आपका, ये इसका आंसर है, ये आपका इसका आंसर है। तो मतलब इसका रिएक्शन है। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. आगे वाला जो पार्ट है वो मैम को मैं बता दूंगा। और आपका जो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, आपका जीरो रिएक्शन का डेरिवेशन, तो मैम कराएंगे आपको। ठीक है ना। ओके फाइन, तब तक सायोनारा, सी या बच्चों, एंड यस, मजा है आपको सबको पढ़ने के लिए। बस बाय बच्चों, बाय बाय सर। बाय बच्चों, बाय। Bye, sir. सर आज वैसे मैम क्यों नहीं आए थे? क्या बोल रहे हो। सर आज मैम क्यों नहीं आए थे? मैम थोड़ा बाहर गए हैं, तो उनका थोड़ा सा इमरजेंसी काम आ गया इसलिए।